हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शशिकला चंचलेश यादव। आज मैं आपको हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का पाठ 3 वाह रे हमदर्द, इस पाठ को घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है। उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। जो महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें पता है कि अकोला एक जगह है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारादार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग, आजादी की धूम, आई एम सॉरी, हास्य कवि संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने एक व्यंग करते हुए हमदर्द के बारे में लिखा है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आ गया। कार को भी गुस्सा अधिक आया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी वाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यहाँ पर लेखक का एक्सीडेंट हुआ है और वो अपना अनुभव यहाँ पर बता रहे हैं। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पे पाया। इर्द गिर्द कुछ अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्साह की लहर दौड़ गई। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? हम देखते हैं कई बार कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं और जब आँख खोलते हैं तो वो पूछते हैं मैं कहाँ हूँ। उसी तरह लेखक का भी एक्सीडेंट होने के बाद वो पूछ रहे हैं मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश में आने का वह इसीलिए रुका था, होश में आने के लिए ही रुका हुआ था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। लेखक जो है अपनी टांगों की ओर देखते हैं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक हॉस्पिटल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर भी यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक हॉस्पिटल में भर्ती होना दुर्घटना है, यानी कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है उससे ज्यादा बड़ा दुख उनको हॉस्पिटल में भर्ती होने का है। और टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। मीन्स हम जब हॉस्पिटल में देखते हैं तो कई बार इतने ज्यादा लोग मिलने आते हैं कि हम उन्हें जवाब देते बताते थक जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सो यहाँ पर लेखक जो है अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ पंक्तियां देखेंगे जो लिखी हुई है गद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायक बन जाती है, या बहुत ही
सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है लेखक अपने अनुभव को बहुत ही बोल सकते हैं मनोरंजन ढंग से व्यक्त कर रहे हैं। परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का समय यही है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यहाँ पर जो है लेखक अपने विचारों में बातें कर रहे हैं। और मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रही थी कि देखा बेटा, वक्त सबका आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि अब आज कोई भी आए मैं आंखें नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अंत उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग पे हिस्से को जोर से दबा दिया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। यहाँ पर उनके जो बड़े ऑफिसर आते हैं वो भी ये सोचकर आते हैं कि हाँ मैं मिलने आया हूँ, वो बताकर जाए। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, हम पढ़ेंगे। सार्वजनिक हॉस्पिटल में आकर किसी मरीज से उसके अनुभव सुनिए और अपने शब्दों में सुनाइए। मतलब आप किसी हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा सकते हैं और उनका अनुभव सुनकर अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, यानी कि आपके आस पड़ोस के लोग भी मिलने आते हैं। तो यहाँ पर लेखक अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनके मोहल्ले से कुछ लोग मिलने आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी और इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाजों ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई और यह कहकर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद ही कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भैया माफ करना कहकर वह चला गया।
अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झूला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिन से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कलम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। आसमान की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही है, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही है, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। कई बार हम अनुभव करते हैं कि हमारे घर में कुछ भी घटना घट जाती है तो लोग आकर हमें इतने सवाल पूछते हैं, बार बार हमें वही बातें दोहरानी पड़ती है, जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर कहीं किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग आते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उनकी आवभगत करें, उनका सम्मान करें, उन्हें चाय नाश्ता दें। कई बार हम परेशान होते हैं और लोग हमें और परेशान करने आ जाते हैं। और यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने ऐसी ही एक घटना का वर्णन किया है कि जब उनका एक्सीडेंट हो गया और जब वो एक हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, और किस तरह लोग आकर उन्हें आराम करने नहीं दे रहे हैं, परंतु और उन्हें एहसान दिखा रहे हैं या और उन्हें की तकलीफों को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक संभाषणीय लिखा हुआ है, किसी सार्वजनिक या ग्राम पंचायत की सभा में अंगदान के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।